एक नंबर सवाल है आपका, मैटूर बांध किस नदी पर बना है? मैटूर बांध किस नदी पर बना है? तो जो मैटूर बांध है वह कावेरी नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला सवाल है 2 नंबर, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो जो कंचनजंगा पर्वत है वह हिमालय के बृहत हिमालय के श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, विहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? विहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो विहार जलप्रपात निम्नलिखित में से टोन्स नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है तालाब। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो कुल्सी एवं धनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो फॉकलैंड जलधारा का संबंध अटलांटिक महासागर से है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? जो पड़ोसी देश है भारत का म्यांमार, वो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं ये आपको बताना है। तो जो पड़ोसी देश है हमारा म्यांमार, उनके साथ भारत का 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा धारा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा धारा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो जो नाथुला धारा है वह उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निम्न में से प्रतीक चिन्ह है ताड़ वृक्ष के समान है एक बाघ। ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत सन 2000 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 13 नंबर सवाल है, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो बेरोजगारी से है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 14 नंबर सवाल है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो सार्वजनिक पद का अधिकार नागरिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में सवाल बार बार पूछता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो गहरा नीला है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? तो भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी हो सकती है? तो किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है।
और 19 नंबर सवाल है, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो जो थे वो कहने वाले थे बिपिन चंद्रपाल। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है और यह भी सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा स्थान से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो यह यजुर्वेद का एक उपनिषद है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, किस अभिलेख में गौतमीपुत्र शतकीर्ण की विजय का उल्लेख है? किस अभिलेख में गौतमीपुत्र शतकीर्ण का विजय का उल्लेख है? तो जो नासिक अभिलेख है इस अभिलेख में गौतमीपुत्र शतकीर्ण का विजय का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, जिल्ली ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? जिल्ली ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो यह बलबन ने उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर, प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो प्रथम बार 1944 में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।